से काइंड ऑफ मैं स्कूल के प्री बोर्ड्स और प्रैक्टिकल्स में ही लगा हुआ था, तो फिर अभी मैंने कुछ 3 4 दिन पहले ही अपना रिवीजन स्टार्ट किया है। तो अभी मैं करेंटली जो कोचिंग में हमारे यहाँ जेई मेंस के 2023 के जनवरी के पेपर्स करवा रहे हैं। तो मैं अराउंड 3 दे ही रहा हूँ हफ्ते में। और साइड बाय साइड अपना रिवीजन भी चालू कर रखा है, लेकिन मेरी मैथ्स में काफ़ी बुरी हालत है। मतलब अ, मतलब काफ़ी ड्रॉप आया लेवल में। तो मतलब उससे क्या हम क्या सेंस लगाएं कि मैथ्स अच्छी नहीं है तो जेई मेन अच्छा नहीं होगा? अ, नहीं मतलब जेमिन को तो अच्छा करना ही पड़ेगा अभी एक्चुअली। अच्छी इसलिए भी नहीं थी क्योंकि मेरे को थोड़ा आइडिया कम था पीवाईक्यूज वगैरह का। और मतलब कोचिंग के टेस्ट में तो फिर भी नंबर आ रहे थे, लेकिन जब मेंस के क्वेश्चंस वगैरह किए तो फिर थोड़ा दिक्कत आई। बट मतलब मैं काम तो कर ही रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट तो आ जाना चाहिए। बट अभी तो काफी अ, मेहनत करनी बाकी है। किसी स्टूडेंट का कोई एक सब्जेक्ट अगर खराब होता है तो पहले तो ऐसे कम्युनिकेट नहीं किया जाता है कि मेरा वो सब्जेक्ट खराब है, वो और खराब होगा। जब आप अपने आप को बता रहे होते हैं ना कि मेरा ये सब्जेक्ट खराब है या इस जगह में अच्छा नहीं हूँ, तो आपका माइंड, आपकी बॉडी बहुत रीड कर रही होती है आपके इस एटीट्यूड को और इस बिहेवियर को। उसको ज़िंदगी भर के लिए चेंज कीजिए और ऐसे ऐसे बोला कीजिए कि अभी मेरे मार्क्स 20-25 के अराउंड आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाना है। देखिए, ना तो आपके मैथ्स के खराब होने की वजह से जेई मेन पास करने की पास करने में कोई रिस्क है, और ना ही जेई एडवांस में। तीनों सब्जेक्ट सबके बैलेंस नहीं होते। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी सच्चाई है। हो सकता है किसी को कॉन्फिडेंस हो, लेकिन वो पेपर देने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि सच में क्या हालात हैं तीनों सब्जेक्ट में। तो पहले आपके पढ़ाई के पूरे प्रोसेस में मुझको समझ नहीं आ रहा, आप इतने दिनों से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आपने इतना रैंडम काम क्यों किया है? और आप में से कोई बच्चा अगर ना ये सब बातें बोलता है कि मैं बोर्ड्स में लगा हुआ था और अभी प्रैक्टिकल्स थे और बोर्ड्स थे, मुझे उसका सेंस समझ में नहीं आता है फिर। आप अ- आपके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतने अच्छे लोग हैं जो आपको बता सकते हैं कि इस स्टेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप पूछने क्यों नहीं जा रहे मुझे कैसे चलना चाहिए? आप लोग इस प्रिविलेज को समझते नहीं है कि आपके ना आसपास आपको रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिले हुए हैं। आप जाइए कॉलेज में और आप अपने देखिएगा, आपको ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनको कुछ नहीं पता था, उनके पास कोई रिसोर्सेज थे नहीं, और ना ही वो रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते थे। और ये बात अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए जो आज मैं कह रहा हूँ। आपको जब रिसोर्स का एक्सेस होता है ना, सुन लीजिए और लिख लीजिए, एक्सेस टू रिसोर्सेज, एंड उसके बावजूद आप नहीं करते हैं, यकीन मानिए आपसे कमजोर, आपसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान कोई है नहीं। ये वर्ड बहुत हार्श हो गए, माइंड भी बुरा लगा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ। लेकिन आपको बुरा लगाना बहुत जरूरी है। मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक क्या लगा करके रखते हो आप लोग? आपको जो एक एक दिन मिलता है आपको उसकी कीमत नहीं समझ में आती है। जो चीज़ आपको मिलती है उसको मजाक में ले लेते हो आप में से कुछ लोग ले भी रहे। आपके लिए 7 बजे 7:15 में ये बच्चे उठ करके आपको मीटिंग लिंक भेजते हैं, आपके सीनियर्स, सो दैट सबको पता हो कि हाँ ये डिसिप्लिन वे में अब चलाना है, अब टाइम आ चुका है। आप में से कितने लोग गायब रहते हैं, उनके पास 10 तरह के बहाने होते हैं। जिंदगी में दो में से एक ही चीज मिलेगी, या तो बहाने या रिजल्ट। कभी कभी सबका मन करता है बोल दिया जाए भाड़ में जाओ। तुम्हारे जैसे लोग जो है, तुम्हारे जैसे हजारों स्टूडेंट हैं पढ़े हुए अलग अलग बैचेस में, तुम कौन सा तीर मार करके देने वाले हो? कौन सी चीज उखाड़ करके देने वाले हो? क्या कोई सिंगल डिजिट रैंक देने वाले हो हमें? माइंड भी हो सकता है तुम दे दो, लेकिन तुम्हारे एटीट्यूड तो
फील नहीं कराता वो। और ऊपर से फिर ये पढ़ाई में पता चलता है कि तुम कुछ भी किए चले जा रहे हो, कुछ भी किए चले जा रहे हो और वो डिस्कस नहीं करते हो। या तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सीनियर कैपेबल नहीं है, या तुम्हें ये लगता है कि इससे होने क्या जा रहा है, या तो तुम्हारे आसपास निगेटिविटी से भरे हुए लोग बहुत हैं, या तो तुम्हारे पास आसपास वैसे ही मेंटर हैं जो कि जिन्होंने ना तो खुद कुछ उखाड़ा है और ना तो खुद तुमको कुछ उखाड़ने देना चाहते हैं। उनको ना तो पीसीएम का कुछ ढंग से पता है, ना उनको लाइफ के लेसन कुछ पता है। कुछ तो है, तब तो ये हाल है ना। स्कूल और बोर्ड्स स्कूल और बोर्ड्स क्या होते हैं? स्कूल और बोर्ड्स तो वो तुम्हारे स्कूल चले जाने से हो जाता है सिर्फ। आप लोग ऐसी बातें बोलते हो जैसे आपसे पहले कोई स्कूल नहीं गया और जेई की प्रिपरेशन नहीं की। ये रुशिल के लिए नहीं है सिर्फ, ये सबके लिए कॉमन है। अगर आप में से कोई भी कुछ ऐसा करता है तो स्कूल की पढ़ाई स्कूल चले जाने से ही हो जाती है। अगर वो उसके बावजूद नहीं हो पा रही है, इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो है वो आप निपट जाएंगे 60 से 80 मार्क्स के बीच में। कट ऑफ 80-85 जाता है, आपसे 10 नंबर नीचे रहेंगे। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, आपने पैसे दिए हुए, आपके पास बैच है, लेकिन आप ध्यान कहीं और दे रहे हैं और आपका बैकलॉग तैयार हो रहा है, फिर आप जाके टीचर से ये भी नहीं पूछ रहे कि बैकलॉग कैसे करना है। यहाँ पर कोचिंग और टीचर बिल्कुल साइड हो जाते हैं। वहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, वो सीधे सीधे बोलेंगे कि हम सारे बच्चे को एक एक करके बुला नहीं सकते, बच्चे खुद आकर के पूछ ले। और वो बहुत सेंस बनाता है कि हर वो इंसान जिसको प्रोग्रेस चाहिए वही फाइट मारता है, और उसे मारनी भी चाहिए। तुम्हारी फाइट कहाँ दिखती है फिर? अगर तुम बहुत क्लैरिटी के साथ, तुम्हारे जबान पे एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा, रोड ब्लॉक्स की बातें बहुत ज्यादा होती हैं, माइट भी तुमने सीधे सीधे सिचुएशन के सामने गिव अप कर दिया कि ऐसी सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकता था, बोर्ड्स थे और स्कूल था। उससे चाहिए कि सबके बोर्ड्स और स्कूल है, उन्हीं सारी चीजों के बीच में ही करना है आपको। आपकी कहानी इस बात के लिए थोड़ी ना याद की जाएगी कि बोर्ड्स और स्कूल की वजह से आप पास नहीं कर पाए। आपकी कहानी इसलिए याद की जाएगी क्योंकि बोर्ड्स स्कूल थे, फिर भी आपने पढ़ा, पास किया। तुम लोगों को अपनी स्टोरी बनाने का मन नहीं करता कि लोग जो है याद करें कि इतने हार्डशिप्स के बावजूद ये काम किया था। दुनिया तुम्हारी स्टोरी बोले ना बोले, तुम्हें तो इस लायक बनना है कि तुम अपनी स्टोरी खुद को सुना सको कि मैंने किया था। क्योंकि जब तुम अभी के समय में ये काम कर देते हो ना, तो आगे तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। तुम खुद ही समझ जाते हो कि यार मैं इतने टफ टाइम में भी सरवाइव कर सकता हूँ, तो मैं हमेशा सरवाइव कर लूंगा। फिर रही बात कि कोई एक सब्जेक्ट आपका खराब हो रहा है, खराब होने जैसा नहीं होता है, आपको उसमें मार्क्स देखने हैं। अगर आपको लगता है दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स 60+ जा रहे हैं या 50+ जा रहे हैं, और यहाँ आपके 10, 15, 20 मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सिचुएशन खराब है। अभी आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा थर्ड सब्जेक्ट का, जो समय के साथ बनेगा और जो बहुत नेचुरल है। एट द सेम टाइम जब पता है कि कोई एक सब्जेक्ट जो है मेरा गड़बड़ा रहा है, मुझे बाकी दोनों सब्जेक्ट गड़बड़ाने नहीं देने। जब आपको पता है कि वो दोनों ठीक है, स्ट्रेंथ को किसी भी हाल में नीचे नहीं जाने देना, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ही रखना है। और जो वीकनेस है वो थोड़ा लंबे समय के लिए वीकनेस रह जाएगी, उससे परेशान नहीं होना है। क्योंकि प्राइमरली आपको पहले अपनी स्ट्रेंथ को बचा करके रखना है, एंड देन उसमें स्लो प्रोग्रेस होने दीजिए, वो थर्ड सब्जेक्ट चाहे कुछ भी।
5-6 मार्क्स पे आप जी एडवांस पास कर लेते हैं। जी मेन में तो आपको एक सब्जेक्ट खराब हो गया या नहीं हो पा रहा है, तो बाकी दोनों सब्जेक्ट हैं टोटल मार्क्स के लिए। ओवरऑल स्कोर पर असर पड़ेगा। 180 200 क्रॉस करना टफ होगा। दैट डजंट मीन हो नहीं सकता है। अब अगर एक सब्जेक्ट खराब चल रहा है, तो आपको ये भी देखना है कि बाकी दोनों सब्जेक्ट में हम मैं कहाँ पर हूँ, क्या वो 60-70 वाले रेंज में हूँ या नहीं। बाकी दोनों सब्जेक्ट 70+ फिर होने चाहिए। वो नहीं भी होता तभी पे कोई बात नहीं है। आपके तीनों ही सब्जेक्ट एवरेज चल रहे हैं तभी पे कोई बात नहीं है। जबान पे ज्यादा ये मत बोलिए। आपकी जबान पे ये रहना चाहिए कि मैं इस तरह की गलतियां ज्यादा कर रहा हूँ, जिससे कि बॉडी माइंड आपकी रीड करे कि अच्छा इस तरह की गलतियां ज्यादा हो रही हैं, उसको लेकर के हम सेंसिटिव हैं, सो दैट हम चौकन्ने रहे, हम ध्यान में रखें जब भी पढ़ रहे होंगे, जब भी पेपर दे रहे होंगे कि ये गलतियां नहीं करनी है, कम करनी है, संभालना है खुद। समझ रहे हैं? आप में से हो सकता है कि किसी के घर परिवार में ना कोई एंगेजमेंट, कोई शादी भी चल रही हो, क्योंकि अभी वही चल रहा है, वही टाइम चल रहा है, चलते रहता है। ऐसी चीजें रहेंगी बहुत ज्यादा जो कंट्रोल में नहीं रहेंगी। ऐसी चीजें रहेंगी हाथ में जो कि कंट्रोल में है। फोकस वहां पे कीजिए जो चीजें कंट्रोल में है। कोई निगेटिविटी नहीं। इस बात की तरफ एकदम फोकस नहीं कि हाँ क्या रोड ब्लॉक्स है। इस बात पे फोकस कि उन रोड ब्लॉक्स को खत्म कैसे करना है मुझको। वो आएंगे ही आएंगे। और मजे लीजिए उस बात के, तो वो आ रहे हैं, तो आप एक मजबूत इंसान बन रहे हैं। जिनके लाइफ में नहीं आ रहे हैं, वो दूसरों को कभी गाइड नहीं कर पाएंगे। कहानी उसी की सुनाई जाती है जो दूसरों को समझाता है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे बचना है। लोग उन्हीं के पास जाते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है कि अलग अलग सिचुएशन में बचना कैसे होता है। समझ रहे हो? अच्छे गाइड, अच्छे कोच वही बन पाते हैं। लोग उन्हीं से इंस्पायर ज्यादा होते हैं जिनकी कहानी में रोड ब्लॉक्स होते हैं लाइफ में। जब भी ये आते हैं, चाहे वो मेंटली आए चाहे वो फिजिकली आए, उनका स्वागत कीजिए और लड़िए उनसे। ओके ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। दिन अपना बनाइए और लग जाइए। टारगेट्स वगैरह जो भी आपके हैं, एनर्जी कम मत होने दिया कीजिए। जिस टाइम पे लगे एनर्जी कम हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वॉक कीजिए, घूमिए, वापस फिर से एक्टिवेट कीजिए खुद को, फिर से लग जाइए और ये सिलसिला चलने दीजिए। चाहे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए 5 मिनट में या डिस्ट्रैक्ट हो जाए 1 घंटे में, कोशिश वापस करनी है, वापस लाने की। बाकी हाँ, ब्रेक लेना और खुद को फिजिकली एक्टिव रखने की कोशिश भी कीजिए, तो ज़्यादा फोकस रहेंगे आप। ओके चलिए, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए।